हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम रघुवंशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:50 और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। तो बस अब मैंने कपड़े वपड़े वॉश कर दिए, तो चलते हैं छत पर कपड़े डालने। तो बस अब मैं आ गई हूँ टेरेस पर और अब मैं डाल देती हूँ कपड़े। और जो मौसम है ना वो बहुत क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है, तो धूप बिल्कुल नहीं है, तो कभी भी बारिश हो सकती है ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी डाल दूँ, जिससे कि है ना, मतलब मोस्टली मैं सुबह डाल ही देती हूँ, पर ये लग रहा था कि बारिश हो गई तो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे कपड़े। वैसे ना हमारे धोबी अंकल हैं, बट वो धोबी अंकल है ना 2-3 महीने हो गए वो अब आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हें छोड़ ही दिया। वो मतलब काफ़ी एज हो गई उनकी। वो 15-20 साल से हमारे यहाँ कपड़े धो रहे थे, बट अब ना उनका एज हो गया तो वो नहीं कर पाते हैं। तो अब ये है कि अभी फ़िलहाल तो भी हम लोग ही धो रहे हैं। ये ना मैंने चाय वाय पी ली है और मैं नीचे आ गई हूँ। तो बस मैं ना कपड़े ही फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि रात भर ना कपड़े सूखे, क्योंकि बारिश के कारण वो प्रॉपर सूख नहीं पाते हैं। तो पूरे रात भर डले हुए थे, तो पापा ऊपर जब सुबह वॉक करने जाते हैं तो वो कपड़े ले आए हैं, तो बस मैं उसी को फोल्ड करके रख रही हूँ। बस अब कपड़े वपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो मैं सोच रही हूँ डस्टिंग और झाड़ू वगैरह सब करके रख दूँ। तो क्या जो झाड़ू पोछे वाली आंटी आती है ना, वो ऊपर का फ्लोर झाड़ू पोछा करती हूँ, नीचे का फ्लोर पोछा करती है। नीचे के फ्लोर पे झाड़ू हम ही लगाते हैं, क्योंकि क्या उनका कोई टाइम नहीं रहता कि वो कब आएंगी, कितने टाइम आएंगी। तो नीचे ऐसा है कि थोड़ा सा कर लेते हैं क्लीन, जिससे कि क्योंकि पापा जल्दी पूजा करते हैं, पापा 9 बजे पूजा करते हैं और खाना भी जल्दी बनने लगता है। तो क्या ये सब सफाई कर लेते हैं तो ये सब काम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ना झाड़ू पोछे के बाद ही ये काम स्टार्ट होते हैं। तो ये है कि नीचे का झाड़ू वगैरह हम कर लेते हो, किचन का पोंछा कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद आंटी जब है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दूध हो चुका है गर्म और मैं बना रही हूँ चाय इनके और भैया के लिए, क्योंकि ये लोग उठ गए हैं और अभी लोग अपने अपने काम पे जाएंगे, तो इन लोगों की चाय बना रही हूँ। हम लोग पी चुके हैं चाय और अब पापा कर रहे हैं पूजा। तो पापा के लिए जो है वो मैं भोग के लिए कंडी करके रख दे रही, क्योंकि फिर वो पूजा कर रहे हैं। तो क्या मैं बाहर रखाती हूँ तो जिससे वो थोड़ी जल्दी हो जाती है। और बस अब और मैं बना रही हूँ खाने में दाल चावल। तो दाल चावल जो मैंने वॉश करके रख लिए हैं, तो बस ये नमक वमक डाल के और मैं रख दे रही हूँ। मैंने सब्जी काट रही थी, पर अब मैंने सोचा कि पहले एक काम करती हूँ कि मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ, तो क्योंकि वो थोड़ी देर रेस्ट पे रहेगा तो मतलब सही हो जाता है। तो पहले फिर मैं आटा वगैरह गूँथ रही हूँ कि उसके बाद मैं सब्ज़ी काट लूँगी। और ना मैं ये साड़ी के आगे एप्रन लगा लेती हूँ, क्योंकि वो क्या कुछ भी हो किचन विचन के मतलब स्टैंड वगैरह के कारण ना पूरा ये गंदा होने लगता है, कपड़ों पे लगता है, तो वो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं इसलिए ना यहाँ पे एप्रन लगा लेती हूँ, जिससे कि कुछ भी गंदा नहीं हो। और जब खाना वाना या बर्तन वर्तन हो जाते हैं तो ही मैं रिमूव करती हूँ, अदरवाइज़ मेरा सबसे पहला काम है कि मैं आके सबसे पहले एप्रन लगाती हूँ। बस अब मैं काट रही हूँ सब्ज़ी
और मैं ना ये मुड़ मुड़ के इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने है ना मटका भरने के लिए फ़िल्टर के नीचे तपेली रख दी थी पानी भरने के लिए, तो साथ साथ मैं ये भी काम कर रही थी, इसलिए मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही हूँ। और बस अब मैं बघार रही हूँ भिंडी, तो भिंडी फ्राई कर दे रही हूँ। तो बस भिंडी बन के रेडी हो चुकी है, तो अब मैं दाल फ्राई कर रही हूँ और चावल भी बन ही चुके हैं। तो बस अब मुझे ये फ्राई करने के बाद अगर किसी को खाना भी होगा तो मैं फटाफट रोटी बना दूँगी, तो कोई भी खा लेगा। तो बस अब मैं बना रही हूँ रोटी, और जो पहली रोटी होती है वो गाय की होती है। आई थिंक सभी लोग पहली रोटी गाय के लिए बनाते होंगे। तो बस मैं क्या करती हूँ कि मतलब मैंने ऐसा हमेशा से ही किया है कि रोटी जो है वो बस घी वगैरह लगा के थोड़ा सा जो है वो मतलब अग्निदेव पे ऐसे डाल देते हैं पहली रोटी। और फिर जो बात की जो मतलब एक यहाँ पर मतलब मेरे वहाँ तो नहीं, मम्मी के यहाँ तो नहीं होता, पर यहाँ पर ऐसा होता है। फिर स्टार्टिंग की गाय के बाद जो 2 रोटी बनती है वो भगवान के भोग के लिए रखते हैं। और साथ साथ ना मैं ये कुकर वुकर कढ़ाई वढ़ाई भी खाली करती जा रही हूँ, क्योंकि मतलब मेरी हैबिट है कि मैं ये बड़े बड़े जो सामान होते हैं ना वो पहले ही खाली करके छोटे में कर देती हूँ और वो मजने रख देती हूँ, क्योंकि वो बड़ा बड़ा सामान ना पूरे स्टैंड पर वो बड़ा अजीब लगता है। तो बस ये मैंने ना, और अभिषेक की जो दाल है ना वो कम मिर्ची की है, तो वो मैं फिर यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी बॉईल कर रही थी, तो बस वही मैंने रख दिया है। बस मेरी रोटी बन गई है, मैं बर्तन वर्तन क्लीन कर दे रही हूँ। जब तक ये लोग भी आ जाएंगे तो ये लोग भी खाना खा लेंगे। पापा और ये मंडी गए हैं और भैया भी किसी काम से गए हैं, तो जब तक मैं इन काम से फ्री हो जाऊँगी। अब मैं कर रही हूँ पूजा, और इतने में पापा और ये आ गए थे, तो फिर माँ उन लोगों को खाना वगैरह सर्व करने लगी थी। अब सबने खाना खा लिया है, तो मैं मेरी और माँ की थाली लगा रही हूँ, और माँ छत पे गई है तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए और कपड़े वपड़े डालने के लिए, तो जब तक मैं थाली लगा के रख ले रही हूँ। मैं आ गई हूँ ऊपर, बस अब हो गया है सारा काम, किचन विचन से फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं आ गई हूँ रूम में। और जो ये है पूरा रूम जो है वो फैल रहा है, क्योंकि मैं आई थी अभिषेक को रेडी करने के लिए, तो अभिषेक को रेडी करने के बाद पूरा, और सुबह में सब कुछ कर भी नहीं पाई थी, तो ये देखिए पूरा सब फैल रहा है। तो अब मैं करती हूँ क्लीन, तो उसके बाद देखती हूँ कि क्या करना है, तो मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा क्लीन। मैं ना बेड पर अभिषेक की बेडिंग और ब्लैंकेट उसका बिछा कर ही रखती हूँ, और ब्लैंकेट भी साथ में रखती हूँ, क्योंकि उसका भरोसा नहीं रहता, वो कभी भी सोने के लिए आ जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि गोदी में उठा के उसको सोई हुई गोदी में उठा के लाना पड़ता है, तो सुलाना पड़ता है, तो फिर मतलब तब एक हाथ में बच्चों को लेकर सब काम नहीं हो पाता, तो फिर मैं उसको है ना प्रॉपर बिछा के ही रखती हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे सुला सकूँ। तो बस अब थोड़ी थोड़ी डस्टिंग मैंने कर ली है,
प्रॉपर तो नहीं, पर हाँ हल्का फुल्का कर लिया, क्योंकि कल आके कुछ किया नहीं था। रूम में रात में आई थी तो बस अब हल्का बहुत कर लिया है। बाकी बैग वगैरह जो रखे हुए हैं वो मैं अनपैक करूँगी, देखो अगर टाइम मिला तो रात में, अदरवाइज़ कल। और बाकी बेड मैंने चढ़ा लिया है, कि कल ही बेडशीट माँ ने चेंज की थी, तो ये बेडशीट हटा के चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वैसे भी ऑल्टरनेट डेज उठा के चढ़ाती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको डस्टर से ही मतलब जो भी डस्ट वगैरह होती है वो रिमूव कर देती हूँ। तो बस अब बच गए हैं वैसे दिन के 2, और नाउ अब फ्री हो गए हैं। अभिषी जो है वो नीचे खेल रही है दादू के साथ, मैंने उसको बोला कि ऊपर चलना है तो उसको नहीं चलना है। तो ये होता है कि वो ना यहाँ मुझे बिल्कुल ऐसे बॉदर नहीं करती है कि आपके पास ही होना है या कुछ भी होना है, जबकि मैं वहाँ पे मम्मी क्या थी तो उसको ये होना मम्मा ही होना, बट यहाँ पर फिर भी वो ऐसा है कि मुझे छोड़ देती है, तो वो अपने आप खेल लेती है, और जब उसका मन होगा तो वो खुद आ जाएगी। तो बस अब हो गया है टाइम, 2 बज चुके हैं। तो देखो अब ऑलमोस्ट मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब दिन का टाइम थोड़ा सा ऐसा है कि रिलैक्स करने का, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर से। ये दिन में ना बारिश हुई थी, तो ये बारिश के कारण ना ये शाम को जब मैंने देखा तो पूरा स्विमिंग पूल बन चुका है। ये दिक्कत है कि ये ना रोड पूरी भर जाती है अगर थोड़ी ज़्यादा बारिश भी हो जाए तो। शाम के बज रहे हैं 5:30 और ये मैं अभिषेक का दूध प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसमें ना मैं ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि मतलब मैं रात में सोख करके रख देती हूँ सुबह के दूध के लिए, और सुबह सोख करके रख देती हूँ शाम के दूध के लिए। तो उसके जो है ना ड्राई फ्रूट्स पूरे पेस्ट बना के फिर मैं इसमें डाल देती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ। अब मैं बना रही हूँ इनके लिए चाय, क्योंकि ये मंडी से लेट आए थे तो थोड़ी देर सो गए थे, तो बस अब मैं इनको चाय दे रही हूँ। मतलब 6:30 अराउंड का टाइम हो रहा है, और दिया भी अभी माँ ने लगा दिया, आपको दिख ही रहा होगा वहाँ पर दिया जलता हुआ, तो दिया भी माँ लगा चुकी हैं। अब बज गए रात के 9 और अब मैं फ्री हो गई हूँ पूरे काम से। खाना वगैरह सब हो गया है। मैं एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं बना, सिर्फ आज पुलाव बना था, क्योंकि माँ का फास्ट था, पापा को भी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो पापा ने मतलब रोटी खा ली थी थोड़ी सी और पुलाव खाया था। बाकी मैंने भैया ने और इनने तीनों ने पुलाव खाया था। तो बस, और माँ का फास्ट है तो माँ ने फ्रूट्स वगैरह ही खाए हैं, उनको भी ज़्यादा, क्योंकि लेट खाया था दिन में तो इतना मन नहीं था उनका, तो उन्हें फ्रूट्स वगैरह खाए हैं। मैंने पूछा था हालांकि कि मैं कुछ बना दूँ आपके लिए, तो पर वो मना कर रही कि उनका मन नहीं है। तो फिर बस अब तो ज़्यादा कुछ नहीं था, तो आज मैं हो गई जल्दी 9 बजे फ्री। तो जल्दी आ गई हूँ तो मैं कर लेती हूँ अपने बैग अनपैक। तो सबसे पहले करती हूँ अभिषेक का बैग अनपैक, जिससे कि फिर देखूँगी मेरा अगर मुझे लगेगा कि करना चाहिए तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ पहले मैं अभिषेक का अनपैक कर देती हूँ। तो बस चलते हैं। और पानी आपको मैंने दिखाया था, पानी अभी तक भरा हुआ है, हालांकि हमारे पोर्च में आ गया था, पोर्च से पानी जा चुका है। पर वो क्या होता है, पोर्च में पानी आता है ना तो फिर वो पूरा जो मतलब गंदगी रहती है ना वो रह ही जाती है कहीं ना कहीं। तो अब उसको ये एक नया काम होता है बारिश में हमेशा, कि अगर पोर्च में पानी आ चुका है तो फिर आपकी गाड़ी निकल कर आपको पहले वो वॉश करवाना पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो बस अब सुबह फिर वही काम है। तो हालांकि नहीं होता है, कई बार झाड़ू पोछे लिए आंटी आती हैं तो उनसे करवा देते हैं, और कई बार नहीं हो तो फिर माँ नहाने से पहले कर देती हैं। और चलिए अब मैं करती हूँ अभिषेक का बैग अनपैक। तो फाइनली अभिषेक का बैग अनपैक हो गया है। तो उसका उतना ज़्यादा स्टफ भी नहीं था, क्योंकि कुछ था और कुछ जो है उसका वेस्ट निकल गया है, और कुछ मैंने अभी जमा दिया है। तो बाकी ये डेली यूज़ वाले हैं, ये साइज़ छोटे हो गए हैं, कुछ का कलर फेड हो गया है, तो ये सब अब हटा दूंगी। तो बस इनको फोल्ड करके एक भर दूंगी एक पॉलीथीन में, और कहीं अलमीरा में रख दूंगी, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़ने पर किसी को देने वेने के या कुछ भी ऐसे काम आ जाए। तो ये उसका निकल गया एक्स्ट्रा का। और अब मुझे उससे कुछ कपड़े निकालने भी हैं जो रखे हुए थे कि जो अब पहनाऊंगी, क्योंकि साइज़ में थोड़े से बड़े थे उस टाइम पर। तो अब सोच रही हूँ कि अब निकाल लूँगी उसको, अब साइज़ में आ भी गए होंगे तो चेक करके जो जो बनेंगे तो वो सब निकाल लूँगी अब पहनाने के लिए। तो बस अब बज गए रात के 11, क्योंकि मैं थोड़ा सा बात करने लगी थी, कॉल आ गया था मम्मी का, तो उनसे बात कर रही थी, तो टाइम पता ही नहीं चला। तो बस अब बज गए रात के 11 और मैं अपना ब्लॉग यहीं ऐड करती हूँ। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।